हेलो बच्चों, आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बैंक में वैसे क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो बार बार एग्जाम में यानी 100% आपके पेपर में जो देखने को मिलता है उन सभी प्रश्नों को कलेक्ट किए हैं। इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखनी चाहिए। एक भी प्रश्न आपको यहां से एकदम छोड़ना नहीं है भाई, क्या पता आपका यहां ही से सबके सब प्रश्न आपके पेपर में ना आ जाए, इसीलिए इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है। और हाँ, क्लास का एंड में आपको ये भी बताना है कि खुद से आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो भाई आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको सारा चीज प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम आउट कर लेता हूं सही तरीके से, ताकि आपको साफ साफ और अच्छे से दिखेंगे, ओके। चलिए भाई, ओके, हाँ चलिए, हाँ ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे बच्चों, क्या कहलाता है इसमें कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वो कब बना था। हम सब जानते हैं भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था वो 1945 को बना था। क्या आपने ऑप्शन ए लगाया था? तो बिल्कुल सही है। हम सब जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य कब बना था, 1945 को बना था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2003 में अमेरिकी ने किस देश पर आक्रमण किया था। पता होगा आपको अमेरिका क्या था भाई, है ना। ये जो है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो एक पावरफुल, एक शक्तिशाली देश बनकर के उभरा था, यानी एक ध्रुवता कायम कर लिया था अमेरिका। और पता होगा ये आक्रमण किसके ऊपर किया था? इराक पर किया था। कब? 2003 में इराक पर आक्रमण किया था। और बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। अब आप लोग बताइएगा, सद्दाम हुसैन जो था, सद्दाम हुसैन के बारे में आप लोग को बताना है। सद्दाम हुसैन जो थे वो किस देश के, है ना, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे? आप लोग कमेंट करके फटाफट मुझे बताइएगा। ये देखिए कितने बच्चे आप लोग जो है सही आंसर दे पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है ना। तो याद रखिएगा आप लोग को एकदम बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चों को इसका आंसर मालूम होनी चाहिए, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही लगाइएगा। आपको मालूम होगा कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, हैग हो जाएगा। यानी अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां पे होगा भाई, अवस्थित है, तो ये हैग में है, ठीक है। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देख पा रहे हैं जो ब्रेक्जिट जो किस देश से ये संबंधित है, काफी बच्चे तो जर्मनी लगाएंगे, बिल्कुल गलत होगा इसका। ये इंग्लैंड का ही होगा क्योंकि यूरोप के में ही पड़ता है। और इसका बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आते हैं भाई, 8 देश आता है। पता दक्षिण एशिया का ही एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया, सार्क, जिसको क्या बोलते हैं, दक्षेश बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है भाई, दक्षेश भी बोला जाता है, सार्क भी बोला जाता है। इसमें कुल 8 देश है और उसमें सबसे बड़ा देश की अगर बात करें भाई तो अपना भारत सबसे बड़ा देश है सार्क में। हाँ, सार्क का सबसे बड़ा देश अपना भारत ही है। और ऐसे भी दक्षिण एशिया का भी देश जो है अपना भारत ही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि पंचशील निम्नलिखित में किन देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो सबसे पहले आप लोगों से सवाल ये भी पूछा जाता है पंचशील समझौता कब हुआ था। तो हम लोग सब जानते हैं कि 1954 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच ये पंचशील समझौता हुआ था। और लेकिन चीन ने जो है 1962 में अपना भारत पर आक्रमण करके, है ना, पंचशील समझौता का उल्लंघन कर दिया था। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, आसियान शैली यानी आसियान क्या है बच्चों, इनके बारे में बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा आसियान के बारे में, है ना, बिल्कुल मालूम होनी चाहिए आप लोग को। हम सब जानते हैं कि आसियान देशों के सहयोगपूर्ण, है ना, समन्वयपूर्ण कौशल है। ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किया था। देखिए कूटनीतिक जो संबंध स्थापित किए भारत और चीन के द्वारा, ये 1950, है ना, कहीं कहीं 1950 दिया रहता है, कहीं 1948 भी दिया रहता है ना, लेकिन 1950 ही देना आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे जो गलवान घाटी जो है कहां पर अवस्थित है। गलवान घाटी के बारे में आप लोगों को बतानी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलवान घाटी के बारे में सही आंसर दे पाइएगा। चलिए तो देखिए गलवान घाटी की अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा लद्दाख में जो है गलवान घाटी कहां पे स्थित है भाई, तो लद्दाख में। इसका सही आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी लद्दाख में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था। यानी नेपाल में जो है लोकतांत्रिक, है ना, व्यवस्था जो स्वीकार जो किया गया था वो कब स्वीकार किया गया था बच्चों। तो याद रखना, आपको याद रखेंगे, ये देखिए 1990 से लेकर के, है ना, 1990 से 91 के बीच, है ना। तो आप लोग इसका लगा सकते हैं क्या, यानी 1900 जो है आप लोग क्या 90 भी लगा सकते हैं, 91 भी लगा सकते हैं, कोई भी लगाएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए भारत में पहले नगर निगम स्थापित जो किया गया था वो कहाँ पे किया गया था। और पता है आपको बिहार में सबसे पहले अगर पूछा जाए बिहार में नगर निगम स्थापित कहाँ किया था, तो याद रखिएगा पटना में सबसे पहले स्थापित किया गया था। एकदम नोट कर लीजिएगा इन चीज को। उसके बाद अगर पूछा जाए तो, है ना, भारत में सबसे पहले कहाँ पे किया था, तो हम सब जानते हैं मद्रास में किया गया था। मद्रास यानी वर्तमान में चेन्नई में जो है पहला नगर निगम स्थापित किया गया था 1688 में।
है और इनको बिल्कुल नोट कर लेंगे, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिहार में कितने नगर निगम है ये बताइएगा। चलिए जल्दी फास्ट लगाइएगा। हम सब जानते हैं कि नगर निगम की अगर बात करेंगे तो 12 नगर निगम हो जाएंगे, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भारत में नियोजित है ना, नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया था। तो देखिए भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था का जो विचार जो लाया गया था वो कहां से लाया है, वो बिल्कुल ये श्वेत संघ से लिया गया है और ये बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। श्वेत संघ अगर आपने आंसर लगाए तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कहीं बॉम्बे प्लान भी देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जबकि भारत रत्न चारों को सम्मानित किया गया, लेकिन सबसे पहले पूछा गया तो अपना भारत का जो सबसे फर्स्ट जो है उपराष्ट्रपति थे यानी वाइस प्रेसिडेंट जो थे यानी सरदार वल्लभ भाई है ना, सॉरी है ना, क्या हो जाएगा भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है अपना भारत के पहले जो है क्या थे भाई, क्या थे, उपराष्ट्रपति थे और सेकंड जो है क्या थे, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, है ना। तो इसको जो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसी के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, सवाल पूछा जाए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है भाई। देख पा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी यानी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका सी यानी श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे हैं 1960 के में किन है ना किन राज्यों का निर्माण हुआ था, यानी 1960 में किन 2 राज्यों का निर्माण हुआ था। वो 2 राज्य बना था, एक महाराष्ट्र बना था और एक आपका गुजरात बना था। तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, वो 2 राज्य बनने वाले कौन थे, महाराष्ट्र और गुजरात था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो राज्य पुनर्गठन है ना आधार जो था, अगर बात करें राज्यों, देखिए 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आधार जो था उसका क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना था। और सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था 1953 में बना था, कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। ये आपको याद रखना है, सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य जो आंध्र प्रदेश बना था, जो कि 1953 में बना था। इनमें से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई, तो एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाया था, इनके बारे में बताइए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आपका यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही एकदम सटीक आंसर आपका हो जाएंगे यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पंजाब पुनर्गठन कब बना था भाई, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, याद रखिएगा। पंजाब की अगर बात करेंगे तो पंजाब का पुनर्गठन 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, यानी इसका सही जवाब आपका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, नागा नेशनल जो काउंसिल का नेता जो था कौन था। देखिए नागा नेशनल काउंसिल का आपको नेता के बारे में पूछा गया तो वो आगामी जापू फिजो, ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। आगे देख पा रहे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से देश जो है G77 का सदस्य है, यानी G77 में कितने देश आते हैं, 77 देश आते हैं और इसमें वैसे देश आते हैं जो विकासशील देश की श्रेणी में रहते हैं, उन्हीं देश को जो है इसमें शामिल किया जाता है। इसका अपना भारत भी इसका सदस्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जो सबसे उसमें से सबसे बड़ा अंग है सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में जो 2 अस्थायी 1 5, इसमें भी जो है अस्थायी और अस्थायी में, अस्थायी की संख्या कितना है भाई, तो अस्थायी की संख्या 5 है और अस्थायी की संख्या आपका कितना हो जाएगा, अस्थायी की संख्या 10 हो जाएंगे, है ना। अस्थायी एकदम बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा जाए, निम्न से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार अपना है ना कितना भाई, हम लोग को 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से समानता का अधिकार या तो है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन यह संपत्ति का अधिकार हम लोग को नहीं है। इसलिए इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल बच्चों इसका सही एकदम सटीक आंसर हो जाएंगे। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था। देखिए सिक्किम के बारे में पूछा गया है तो बिल्कुल सटीक जवाब 1975 में जो है सिक्किम भारत का है ना क्या बना था भाई, हिस्सा बना था। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन है ना ये मानवाधिकार आयोग की स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1990 में जिसका स्थापना हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं है ना महालेखा परीक्षक कौन थे भाई, तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की अगर बात करेंगे तो वो सबसे पहले जो था भाई उसका नाम था वी नरहरि, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं है ना महालेखा परीक्षक कौन थे, तो वीर नरहरि थे और इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन डी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1975 के राष्ट्रीय काल आपातकाल की घोषणा के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम था इंदिरा गांधी, जो उस टाइम पे भारत के क्या थे भाई, है ना प्रधानमंत्री थे। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन है ना। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी था। पूर्व की ओर देखो की नीति जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, तो पूर्व की ओर देखो की नीति जो अपनाए थे तो अपनाए थे है ना पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, और इसका सही जवाब आप लोग का पीवी नरसिम्हा राव यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है भाई। जीवन के अधिकार से अगर संबंधित की बात करेंगे तो वो आर्टिकल आपका कौन सा आ जाएगा भाई, तो आर्टिकल आपका जो है 21 जो है वो जीवन से संबंधित अधिकार के बारे में
है ना बात होगा। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए भारतीय के संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? यानी भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया बच्चों? आयरलैंड से लिया गया है, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था? हम सब जानते हैं भारत का जो है बांग्लादेश का है ना कब हुआ था उदय? 1971 में हुआ था, लेकिन है ना भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था 1971 के ही समय में। और पता होगा 1972 में एक सिमला समझौता भी हुआ था। भारत और बांग्लादेश का मुख्य मुद्दा जो था जल विवाद को लेकर के था या सीमा विवाद को लेकर के था। तो जल विवाद को लेकर के हमेशा भारत और है ना बांग्लादेश के बीच रहा है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर देख पा 32 में क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध के विवाद का मुद्दा क्या था? यानी भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का जो मुद्दा था वो था आतंकवाद से, है ना। ये बिल्कुल कश्मीर को लेकर के इसका है ना मुद्दा था और इसका सही जवाब आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे देखिए, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? यानी श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे जो शामिल हुए थे, तो सीधे सीधे शामिल जो भारत हुए थे वो 1988 में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए, ये क्या है भाई याद रखना, ये बच्चों के लिए आता है, ये आपको याद रखेंगे। ठीक है, बच्चों के लिए। और याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे भाई तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क पे होगा, जो कि आप लोग सही दिए आंसर न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो हम सब जानते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसका सटीक आंसर आपका 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुआ था और इसका आंसर आप लोग का है ना राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था? तो देखिए, अमेरिका जो पूरे विश्व पर अपने राजनीति का प्रभुत्व रखता है वो दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग से ऐसे है ना वो रखता है और इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आपका डी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की थी? देखिए 4 आयाम कौन कौन सा थे भाई? तो बिल्कुल याद रखेंगे, IMF हो जाएगा ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक या यूरोपियन संघ हो जाएंगे। चलिए, तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर आप लोगों की आनी चाहिए और ये आपका जो होगा क्या हो जाएगा भाई? IMF, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहलाता है, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो बिल्कुल सदस्य नहीं है, संस्थापक है और इसका आंसर आप लोग का ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा जाए IMF के कितने सदस्य हैं भाई? तो IMF की अगर सदस्य की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। सदस्य के बारे में आपसे पूछा गया है तो डियर याद रखिए 190 जो है सदस्य थे उसका, इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यानी IMF के कितने सदस्य भाई? तो 1990 है ना, बिल्कुल सॉरी 190 जो है सदस्य शामिल थे, ये आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो ये बताइएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इसका स्थापना 1992 को हुआ था और ये बिल्कुल ये कहाँ पे हुआ था? ब्रुसेल्स में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो देखिए राज्यसभा के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो मनोनीत जो कर सकते हैं वो है ना टोटल 12 व्यक्तियों को कर सकते हैं, मतलब 12 सदस्यता को जो है कर सकते हैं। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे भाई? तो अपना भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो भारत के अपना क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो इसका सही जवाब आप लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राज्यसभा में सभापति होता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? बिल्कुल, तो राज्यसभा का आपसे पूछा गया है तो हम सब जानते हैं कि राज्यसभा का उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आप लोग जो है बिल्कुल सही लगा है, यानी उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री को जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो ये सामान्यतः जनता के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष ये किसके द्वारा करते हैं, है ना। चलिए तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपका जो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? यानी राज्य के जो अंदर होता है वो संवैधानिक तौर पर जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री होते हैं, यानी राज्यपाल होते हैं और इसका सही जवाब आप लोग का राज्यपाल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में किस तरह की जो है दलीय व्यवस्था है? तो हम सब जानते हैं भारत में अभी जो है वर्तमान में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो बिल्कुल याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बिल्कुल बहुदलीय हो जाएगा, है ना। यानी इसका आंसर आप लोग कभी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी बहुदलीय व्यवस्था हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सवाल क्या पूछा गया, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। तो याद रखिएगा ये जो चुने जाते हैं वो चुने किसके द्वारा जाते हैं बच्चों? जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा भाई, है ना। तो ये निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होता है बच्चों वो किनके लिए? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, चलिए भारत की समस्त कार्रवाई शक्ति कहाँ निहित है? तो भारत की समस्त कार्रवाई शक्ति जो निहित है वो किसके पास जाकर के निहित हो जाएगा भाई? तो याद रखिएगा वो जो होगा आपका किसमें हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए संसद में। ठीक है, चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, किस राष्ट्रीय
राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय जनता दल का 1977 में, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद बात करें अगर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बारे में, तो कमेंट कीजिए इसके बारे में, लेकिन आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक बीजेपी का याद रखना है और एक कांग्रेस का आपको याद रखना। 1885 में ही तो आपको हुआ है, सबको पता होगा 1885 में हुआ है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि केंद्र और राज्य के संबंध के बीच प्रमुख जो साधन है, बाधा है, वो क्या है। यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध के बीच जो प्रमुख जो बाधा रहा है वो क्या रहा है, तो राज्यपाल का पद भी रहा है, अनुच्छेद भी रहा है, राज्यों के केंद्र के उभरता भी रहा है। यह आप लोग का ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। यानी संविधान के किस भाग में जो मौलिक अधिकारों का चर्चा है, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ये चर्चा होता है। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा यानी भाग 3 में आता है, ऑप्शन आप लोग का सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए गुड आंसर। आगे देखिए सवाल पूछा जाए, स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, पता आपको स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, बिल्कुल याद होगा आपको स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1900 हाँ ये आपका जो कब हुआ था, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, तो 1992 को हुआ था। ये आपको